हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स। इस चैप्टर का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस। नाम है इसका, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर तथा धारिता। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर नंबर 2 है जिसे हम लोग कवर करने वाले हैं फुल डिटेल में। तो इसमें के जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनकी डेफिनेशन है, उसको हम लोग साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है या फिर वैद्युत विभव। दो चीज़ें हैं, हमें दो चीज़ें पढ़नी है। तो पहली चीज़ हम लोग के लिए चलते हैं वैद्युत विभव या विभवांतर। तो सबसे पहले वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन के लिए हम लिखते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर के लिए हम लिख करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू आवेश है हमारे पास। ये इसका जो है वैद्युत क्षेत्र है टोटल। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई दो पॉइंट में मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा जो है वो बी। ठीक है, हमारे पास अगर कोई टेस्ट चार्ज है, मान लेते हैं क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हम अगर पॉइंट ए से बी तक ले जाएं या ए से बी तक ले जाएं, तो मान लेते हैं अगर इस टेस्ट चार्ज को हम ए से डी तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जो आपका वैद्युत विभव है वी ए, ठीक है, और पॉइंट बी पर जो हमारा वैद्युत विभव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको मान लेते हैं वी बी। अगर इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाए तो जो हमारा वैद्युत विभव, यहाँ पे विभव वी है, यहाँ पे विभव जो है वी बी है। इन दोनों का जो अंतर है वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो ए बिंदु पर जो विभव है और जो बी बिंदु पर विभव है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, और ये बराबर आपका होता है W/Q नॉट। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक है, और एक पॉइंट मान लीजिए आपका बी है, और हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो चूंकि ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो हमें इस आवेश को यानी प्लस क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। उल्टा सोच लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु ए पर रखा है, बी पर है, बी से ए पर लेके आ रहे हैं। ऐसा भी अगर बी से ए पर लेके आएंगे तो विभवांतर आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अगर ए से बी तक ले जाएंगे तो विभवांतर लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए से बी तक ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, बी से ए तक लेके आते हैं तो वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो इस आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाए तो हमें इसके फोर्स के विरुद्ध, इसके बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य आपका W है, और Q नॉट जो है वो आपका टेस्ट चार्ज है, उसकी वैल्यू है। इन दोनों का जो अनुपात ही है वो हमारा कहलाता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन के लिए अगर लिखना हो तो नीचे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी परीक्षण को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को एक स्थान, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है,
तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात, जब अनुपात है ना, अनुपात मतलब बटा है, W आपका कार्य है, Q0 आपका आवेश है, उन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे अब लिख लीजिएगा, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज था जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें 2 पॉइंट थे ए और बी। हमने आवेश को क्या किया, ए से बी तक हम ले गए। इसका उल्टा भी अगर हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं अगर आवेश को हम बी से ए लेकर आए, पॉइंट बी से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। यहाँ पे जो वी बी माइनस वी ए है, आवेश को ए से बी तक लेकर गए, ठीक है। अगर हम कंडीशन ये मान लें कि यदि क्यू नॉट को बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, कहाँ तक, बी से ए तक ले जाया जाता है, ठीक है। अगर हम आवेश को बी से ए तक लेकर आए तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। और ये बराबर जो हमें कार्य हो करना पड़ेगा W, और जो टेस्ट चार्ज हम लेकर जा रहे हैं परीक्षण आवेश, वो इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम लोग कहेंगे वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका यूनिट है, इसका मात्रक और दिमाग, लेकिन उससे पहले वैद्युत विभवांतर तो हो गया, एक वैद्युत विभव टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, तो इसको हम रफ करके बता देते हैं यहाँ पे कि वैद्युत विभव आखिर एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, एक टॉपिक छोटा सा बचा है, वैद्युत विभव। ज़्यादा अंतर है नहीं, बस इसी फार्मूले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। देखो यहाँ पर जो है, ये देखो, इसको मिटा देते हैं। हमने ये जो लिखा है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम इस आवेश को, ठीक है, प्लस क्यू नॉट को बी से ए तक लेकर आते हैं, ठीक है, बी से ए तक, तो इसके लिए जो हमारे वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है उसके हिसाब से लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बिंदु इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, तो बी से ए तक अगर हम चार्ज को लेकर आते हैं तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सपोज करते हैं कि जो पॉइंट है ये मान लो कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो। इनफाइनाइट कहाँ पे मान लेते हैं,
अनंत पर। बस पॉइंट जो बी है उसको इनफाइनाइट पे रख लेते हैं, यानी परिभाषा में थोड़ी सी चेंजिंग कि पहले जो क्या था कि जो आवेश था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक स्थान से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता था। जो कार्य हुआ वो और आवेश जो आपका क्यू नॉट है, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका वैद्युत विभवांतर हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि जो पॉइंट बी है इन दोनों में से किसी एक बिंदु को आप इनफाइनाइट पे मान लीजिए कि ये बिंदु मान लीजिए इनफाइनाइट पे है, तो हमारा जो चार्ज है मान लीजिए इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट उसको हम कहाँ लाना है, हमें उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। और वही जो हमारा राशि W/Q0 जो राशि हमारी मिलती है उसी राशि को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, यानी अगर हम मान लें कि यदि ठीक है पॉइंट बी इनफाइनाइट पे हो और इनफाइनाइट पे जो वैद्युत विभव होता है उसको भी शून्य माना जाता है। ठीक है, यानी बिंदु बी कहाँ पर हो, यदि बी ऐसे यदि बिंदु बी कहाँ पे हो, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। अगर बिंदु बी अनंत पर हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VA माइनस V इनफाइनाइट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। अब यहाँ पे भी V इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट पे वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, तो V इनफाइनाइट का मतलब शून्य, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा VA। ठीक है, और ये VA बराबर हो जाएगा W/Q0। तो ये जो आपका VA आया हुआ है, ठीक है, इसी VA को हम कहते हैं ए बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, VA को ए बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन अभी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वैद्युत विभव बनाई गई है राशि, वो इसी से वैद्युत विभवांतर से ही रिलेटेड है। बस करना क्या है, वैद्युत विभवांतर में दो बिंदु थे, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, उन दोनों बिंदुओं पर किसी चार्ज को फेरबदल किया गया, जो कार्य हुआ, जो आवेश आपने फेरबदल किया इधर से उधर, उन दोनों का जो रेशियो है उसी रेशियो को हम नाम देते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव में क्या करना है, उन दोनों ही पॉइंट्स को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थे उसमें से एक बिंदु को मान लीजिए इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो जो कार्य होगा और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ये दोनों ही राशि जो है, इन दोनों ही राशि का जो रेशियो है, जो निष्पत्ति या दो अनुपात है, उसी को हम नाम देते हैं, जिस बिंदु पर लेके आते हैं उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे पॉइंट बी को अगर अनंत मान लें तो आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए पर। तो यहाँ पर जो राशि W/Q0 निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगी, बिंदु ए पर वैद्युत विभव कहलाएगी। तो ये बिंदु ए पर वैद्युत विभव आपका कहलाता है। फॉर्मूला ये डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, यहाँ पे मैं डेफिनेशन नीचे लिख देता हूँ, इसी के हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। डेफिनेशन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये लिखना है कि यदि किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, ठीक है, किया गया कार्य W तथा उस आवेश के अनुपात को वर्णन किया गया कार्य W तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। परिभाषा ये हो गई वैद्युत विभव की। यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, जैसे हमने ये कहा, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया ये। हाँ, दोनों के जो यूनिट यानी मात्रक और विमा दोनों की सेम होती है। तो इसके बाद हम लोग इसका मात्रक और विमा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके मात्रक और विमा पर, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके मात्रक और विमा पे चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक और विमा, ठीक है। इसका मात्रक तथा विमा, ठीक है। और मात्रक और विमा आपको शायद याद है फार्मूला, तो आप मात्रक और विमा आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। हमारे पास जो विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0। अब इसको VA माइनस VB करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, V या VA माइनस VB, VB माइनस VA। विभवांतर कहा जाए चाहे विभव कहा जाए, दोनों के लिए यूनिट सेम होती है, ठीक है। तो V बराबर W/Q0। अब W का जो मात्रक है, मात्रक का आपने पढ़ा होगा, W को हम कार्य कहते हैं और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। यानी W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, W का मात्रक और बटे किसका मात्रक, आवेश का मात्रक, Q0 का मात्रक, ठीक है। W का मात्रक आपको याद होगा, अपने पीछे पढ़ा होगा, W कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है बालक, जूल, ठीक है। Q0 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा, V का मात्रक वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। हालांकि ये मात्रक हम यूज नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में हो या फिर एक्सरसाइज में, या जहाँ पे भी विभवांतर या विभव आता है वहाँ पे ये मात्रक यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो एसआई मात्रक है, साइंटिस्ट हैं बोल्टा, उनके नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ एक और मात्रक या बोल्ट, ठीक है, या बोल्ट होता है। तो यहाँ से इन दोनों में रिलेशन ये है कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। ये देखो ध्यान रहे, वैद्युत विभवांतर हो या वैद्युत विभव है, दोनों के लिए यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। तो V का मात्रक यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक हो गया बालक आपके पास जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब इसकी जो विमा है, विमा इसको अगर निकालना हो तो निकालते हैं। V की विमा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि W की विमा क्या होती है, W यानी कार्य की विमा, ठीक है, बटे उसके बाद जो आवेश है Q0 आवेश की विमा। और आपको जनरली अगर इसको तोड़ा जाए तो और छोटे छोटे में तोड़ा जा सकता है। जैसे W कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल की विमा इंटू विस्थापन की विमा। फिर बल को भी तोड़ सकते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर त्वरण को भी तोड़ सकते हैं वेग बटे समय।
फिर उसको भी तोड़ सकते हैं, वेग को भी दूरी बटे समय, तो ऐसे करके बहुत लंबा होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, डब्ल्यू की बीमा याद ही कर लेते हैं। डब्ल्यू की बीमा का मतलब है कार की कोई भी कार्य हो, कोई एक ऊर्जा हो, सबकी बीमा सेम होती है। तो इसके लिए आपको याद कर लेना होगा कि कार्य का जो मात्रक कोई भी हो उसकी बीमा एक ही होती है, वो बीमा होती है यम यल पे 2 और टी पे -2। ठीक है, अब इसको याद रख सकते हैं क्योंकि जनरली हर जगह डब्ल्यू आ जाता है, तो अब हर जगह डब्ल्यू को एफ इंटू एस, फिर एफ को एम इंटू ए, इस प्रकार तोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट की बीमा आपको पता है, क्यू बराबर होता क्या है, क्यू बराबर होता है आपका आई इंटू टी, पढ़े होंगे 10th क्लास में थोड़ा बहुत। ठीक है, ये आपका आवेश है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर ए, और टी के लिए टी फॉर है टाइम। तो यहाँ से वी की जो बीमा निकल कर आएगी, वी की बीमा का मतलब है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से ये निकल कर आएगा यम हो जाएगा, देखो फिर एल हो जाएगा 2, टी पे हो जाएगा -3, ए ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ए इनवर्स, नहीं कहेंगे इसको, इनवर्स नहीं पढ़ते हैं, इसे -1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गई बीमा। तो एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, कि वैद्युत विभव एंड वैद्युत विभवांतर दोनों की डेफिनेशन, दोनों का डेरिवेशन भी कह सकते हैं, साथ में जो फार्मूला आपने पढ़ा उसके साथ साथ इसका जो मात्रक है और बीमा, ये चीज़ें आपने यहाँ पे निकाल लिया। और एक दो चीज़ और निकालते हैं बुक में, जैसे जो आपका फार्मूला है V बराबर W/Q0। तो यहाँ से एक चीज़ और हम लोग जनरली याद रखते हैं, वो ये याद रखते हैं कि आपको पता है V आपका विभवांतर या विभव है, W आपका क्या है, कार्य है, या आपका आवेश है। और इसकी डेफिनेशन में ये बात कही गई है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो कार्य होता है, उसका जो रेशियो है, उन दोनों का जो अनुपात है, वो आपका विभवांतर या विभव कहलाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकालते हैं कि अगर किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम ले जाएं तो कार्य क्या होगा, तो वो कार्य यहाँ से निकल कर आ जाएगा W। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी W बराबर हो जाएगा V इंटू Q0। तो ये बालक वो कार्य है कि Q0 या किसी भी आवेश को किसी भी दो बिंदु के बीच आप उसको लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो बिंदु के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं, तो उन दोनों स्थानों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और जिस चार्ज को लेके जाते हैं वो, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें देता है कार्य, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है कि वैद्युत विभवांतर का जो फार्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर का जो फार्मूला है उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, पहले मिटाना पड़ेगा। तो काम करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक जो है वैद्युत विभवांतर का जो फार्मूला है, हमें उसको पढ़ना है, डेरिवेट करना है कि विभवांतर का फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज से। ठीक है, यानी किसी बिंदु आवेश से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितना आती है निकल कर उसको, ये तो आपका फार्मूला है ही, V बराबर W/Q0 है। साथ में इसके बाद जो हम लोग अगला फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है इसको इसी में रोक देते हैं। अगला जो वीडियो जो है वो इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे कि V का जो फार्मूला है, V बराबर होता तो है आपका W/Q0। अब इस फार्मूले के हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक राशि निकल कर आएगी, एक फार्मूला निकल कर आएगा जो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, और इसी फार्मूले को हमें हर जगह यूज़ करना है। तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इस वाले वीडियो में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे।
तब तक जो है इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें। हाँ, अगर कोई कुछ पूछना अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका जो है आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।